हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। आज की वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक बिहार के महान व्यक्तित्व और महान विभूतियाँ। इसमें आपको बता दें कि पिछली बार जो 69th बीपीएससी का पेपर हुआ था उसमें अप्रॉक्स 12 to 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि केवल पर्सनालिटी से क्वेश्चन थे, व्यक्तित्व से क्वेश्चन थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी, तो उसमें एक क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अनभिज्ञ था, ये क्वेश्चन थोड़ा अनजाना था, अननोन क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर था बतख मियाँ। ठीक है, तो ऐसे ही इस पीडीएफ से, इस क्लास से आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आते हैं और आते रहे हैं। आइए देखते हैं आधुनिक बिहार के प्रमुख या महान व्यक्तित्व या विभूतियाँ। तो पहला इसमें गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ पे? पटना में। और कब हुआ था? 26/12/1666 को हुआ था। ठीक है, इसमें इसी के दिन एक चीज़ और याद रखेंगे कि वीर बाल दिवस भारत सरकार ने मनाने का फैसला लिया है, क्योंकि इसी दिन गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दिन दहाड़े मार दिया गया था। ठीक है, तो इसमें ये याद रखिएगा। और भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप अपने कॉपी में लिखते चलेंगे और लिखेंगे ज़रूर, बिना लिखे याद नहीं होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसमें है कि यह पटना के जन्म हुआ था, पटना में, और 26/12 इस तारीख को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब सिखों के आखिरी गुरु थे और पाहुल प्रथा का प्रारंभ इन्होंने किया था। ये एक सिखों की प्रथा होती है। फिर है खालसा पंथ की स्थापना गोविंद सिंह ने ही किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। फ्रेंड्स, थोड़ा ये वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिहार की परीक्षा के लिए या बिहार के किसी परीक्षा के लिए। ठीक है, इन्होंने ही 5 क जोड़ा था, जो सिखों में होता है ना, केश, कृपाण, कड़ा, कंधा एवं कक्षा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये गुरु गोविंद सिंह की ही देन है। ठीक है, इसकी परंपरा का प्रारंभ यही किया था। इनकी मृत्यु हुई थी नांदेड़ में 1708 में। अफगानों द्वारा इनको चाकू मार दिया गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं गुरु गोविंद सिंह के लिए। अब है गुलाम हुसैन तवाई। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? 2 फैक्ट्स ऐसे हैं। देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म भी पटना में ही हुआ है, और इनकी रचना है सियरुल मुताखिरीन की एक रचना है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा। इसका नाम तो बहुत लोग सुने होंगे, सब कोई लगभग जो तैयारी करता है सब जानता है। ठीक है, तो इसका जो जन्म है इनका, यह 1874 में हुआ था और उलीहातू गांव झारखंड में हुआ था, जो कि उस समय बिहार का हिस्सा था, लेकिन इसमें यह गांव कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, तो इसमें विशेष क्या है कि मुंडा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी हैजा बीमारी के चलते, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हैजा के चलते की मृत्यु हो गई थी। अब है सिद्धू एवं कान्हू। इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था 1855-56 में। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि 1857 क्रांति के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यह था संथाल विद्रोह। याद रखिएगा, संथाल विद्रोह था जो 1857 क्रांति के ठीक पहले हुआ था, और ठीक बाद जो हुआ था वह था नील विद्रोह। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है और ये बनने की संभावना आगे भी है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। और क्या है कि जो सिद्धू थे ये मर गए थे। ठीक है, इन्हें मार दिया गया, और ये जो कान्हू थे इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो इनमें से कौन मरा था, कौन अरेस्ट हुआ था? तो कान्हू अरेस्ट हुए थे और सिद्धू मृत्यु हो गई थी इनकी। फिर है कुंवर सिंह। इनके बारे में तो भाई समझिए कि ये बिहार के हीरो हैं आज भी, और थे ही। ठीक है, तो इनके बारे में सब जानते हैं, जो तैयारी करता है सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखिए। ठीक है, जानते सब है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा? जो जन्म इनका हुआ था वह 23 अप्रैल 1777 को हुआ था, 1777 को हुआ था। जिला कहाँ था? भोजपुर में। किस गांव में? जगदीशपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ था। 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर के देशभक्तों का इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया था। इसके पहले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे 1857 का विद्रोह, तो उसमें कुंवर सिंह के बारे में और इनके कारनामों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े थे। आप उसकी इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और 1 वर्ष से अधिक समय तक यह ब्रिटिश सत्ता के लिए चुनौती बने रहे थे कुंवर सिंह। इन्होंने नाक में दम कर दिया था। ठीक है, ब्रिटिशों के, और इन्हीं के चलते क्या बोलते हैं कि आरा में मार्शल लॉ लगाना पड़ा था ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, इनको नियंत्रण करने के लिए। इनके भाई थे अमर सिंह। इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, इनका साथ देने में
तो भाइयों की जो भूमिका है ना, इस समय तो थोड़ा कम हो गई है, लेकिन इसमें जो है बहुत ही बड़े स्तर पर दिखता है अमर सिंह का जो साथ है कुंवर सिंह के लिए, अपने भाई के लिए। ठीक है, तो कुंवर सिंह के भाई थे ये। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध करते थे अंग्रेजों से। ठीक है, नेपाल में नाना सेना के सूत्रधार थे। किसके? नाना सेना के ये सूत्रधार थे नेपाल में। और 1857 के विद्रोह में भाई के साथ अपने, मतलब कुंवर सिंह के साथ दानापुर और आरा में जो विद्रोह में शामिल थे और लीडरशिप भी किए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि 1858 में जो डगलस था, ब्रिटिश अधिकारी जो सेनापति थे डगलस, उसकी तोप से तो कुंवर सिंह को तोप लग गया था, तो वो घायल हो गए थे। लेकिन उसी के साथ भयानक, उसी के प्रतिशोध में युद्ध किए थे अपने भाई के लिए। कौन? अमर सिंह। ठीक है, डगलस के साथ भयानक युद्ध किए थे और 1859 में गिरफ्तार कर ले जाते हैं ये। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि 1860 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश जेल में अतिसार से, डायरिया से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1860 में। तो लगातार लड़ते रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं पीर अली। पीर अली, जो पीर अली हैं, तो उनके बारे में क्या है कि यह पटना में पुस्तक विक्रेता थे। ये दुकानदार थे, पटना में पुस्तक विक्रेता थे और पटना में 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, पटना सिटी में एक दुकान थी। ठीक है, और इन्होंने एक नेतृत्व किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय कमिश्नर एम जो टेलर, ठीक है, एम टेलर जो था, ठीक है, इसके आदेश पर डॉक्टर लॉयल, ये अफीम एजेंट था, इसकी हत्या के आरोप में इन्हें फांसी दे दी गई। किनको? पीर अली को। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दमन किसने किया? एम टेलर। अफीम एजेंट कौन था? डॉक्टर लायल की हत्या के आरोप में। किसके आरोप में? तो डॉक्टर लायल की हत्या के आरोप में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी पीर अली को। इतना ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शेख भिखारी या शेख भिरवारी लिखता हुआ कहीं। ठीक है, कहीं कहीं लिखता है शेख भिरवारी भी लिखता है। ठीक है, भिखारी भी है, कहीं भिरवारी भी लिखता है। ठीक है, भिरवारी ही लिखा होगा। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह से संबंधित है ये। ठीक है, क्रांतिकारी, इनको भी फांसी दे दी गई थी इस विद्रोह के चलते। ठीक है, अब है सर सुल्तान अहमद। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, हालांकि जितने भी इसमें नाम बताए जा रहे हैं आप कुछ सुने होंगे, लेकिन कुछ नहीं सुने होंगे, तो आप इसको आज लिख लीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है कीवर्ड्स क्लासेज का, उसमें लिंक आपको दे देगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको नोट्स आपको दे दी जाएगा। ठीक है, नोट्स बहुत अच्छा है। तो सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री थे ये, फेमस ये लॉयर थे। ठीक है, और पटना विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 16 में हुई थी के प्रथम भारतीय कुलपति थे। ठीक है, 1937 में वायसराय कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रहे और 1941 में भारत सरकार के विधि सदस्य भी नियुक्त हुए थे। तो इनके 3 फैक्ट हैं। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति रहे थे। ठीक है, सर सुल्तान अहमद, नाम याद रखिएगा। ठीक है, पता चले फैक्ट याद है, नाम भूल जाए। और 1937 में वायसराय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी रहे थे। ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में उस समय के लिए। 1941 में भारत सरकार के विधि सदस्य नियुक्त हुए थे। ठीक है, लॉ मेंबर भी थे ये। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा सर सुल्तान अहमद के बारे में। अब नेक्स्ट पर्सन है राजा सीताब राय। तो इनके बारे में क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय बिहार का उपनायब इनको घोषित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है, और इनको भेजा गया कि जाओ भाई तुम भूमि कर जो आता है, लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स, वो तुम इकट्ठा करना। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो वारेन हेस्टिंग्स था ना, इसका कार्यकाल 1772 में शुरू होता है और इसी काल में 1773 का एक्ट आया था। तो ये क्या किया था इन्होंने, जो हेस्टिंग्स था, इन पे ऊपर लगाया आरोप, किसका? गबन का आरोप लगाया, करप्शन का, और इनको क्या कर दिया? पद मुक्त कर दिया। ठीक है, ये तो पहली बात इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये तो दोष हो गया। लेकिन ये देखिए नेक्स्ट, इनके ऊपर अभियोग भी चलाया गया, मुकदमा चलाया गया इनके ऊपर, अभियोग चलाया गया। लेकिन बाद में यह व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है और इसे ससम्मान, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट राजा की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा? बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी जाती है। ठीक है, ससम्मान। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये है कि ये तो हो गया जो मुख्य व्यक्ति थे शुरुआत में। अब आता है क्रांतिकारी
क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो कि केवल गोली और बम से बात करते थे, जिनका जो स्वभाव था एकदम उग्रवादी विचारधारा का था। वो कौन कौन से थे बिहार में, तो वो भी देखते हैं। तो एक थे सरयू प्रसाद, ठीक है, इनका जन्म हुआ 1882 में कोराम सारण में, ठीक है। नेक्स्ट है कानून की शिक्षा के लिए ये लंदन गए और वहाँ जा किससे मिले, बीडी सावरकर जी से मिले थे वहाँ पे, ठीक। ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे बीडी सावरकर, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब है अनुशीलन समिति की स्थापना इन्होंने किया था और 1912 में ये स्वदेश वापसी करते हैं पढ़कर और आते हैं तो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और देश की सेवा करते हैं और विद्यालय की स्थापना करते हैं ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके और जागरूक किया जा सके। और यह कहाँ स्कूल स्थापना करते हैं, तो बैकुंठपुर में और हरपुर ग्राम में यह 2 स्कूल की स्थापना करते हैं सफलतापूर्वक, ठीक। नेक्स्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बैकुंठ शुक्ल के बारे में जानेंगे। इनका जन्म जो हुआ था वो 1910 में हुआ था। कहाँ पे, जलालपुर लालगंज वैशाली में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, पटना के ठीक बगल में। यह ऐसे सारे के सदस्य बने थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बने। स्थापना कब हुई थी आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, या तो लिख लीजिएगा कहीं, और नोट्स लिख रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिएगा स्थापना कब हुई थी, इसके सदस्य कौन थे। यहाँ बस इतना ही बताया जाएगा कि यह ऐसे सारे के सदस्य बने थे। और यह हाजीपुर में जो गुप्त अड्डा था, ठीक, क्रांतिकारियों का, उसके सूत्रधार थे, मतलब करता धरता थे, ये वहाँ के नेता थे, ठीक है, बैकुंठ शुक्ल। अब है लाहौर षड्यंत्र केस। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट तो इनके बारे में यही है, यह एक कहानी है। तो क्या हुआ कि जो फणींद्रनाथ घोष थे उस समय, यह भी क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है, बिहार के ही थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मुखबिरी कर दिया और गवाही दे दी लाहौर षड्यंत्र केस में। अब बताइए, ये इंडिया के होकर इंडियंस के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक, उस समय जबकि देश ब्रिटिश गुलामी की आग में जल रहा था, ठीक है। तो शुक्ला जी क्या किए थे, शुक्ला जी को कहा गया, ये मिले आज़ाद से मिले, चंद्रशेखर आज़ाद से भेंट की और इन्होंने बोला कि इसकी हत्या करनी है, किसकी, फणींद्रनाथ घोष की हत्या करनी है, ठीक है। इनका कार्य सौंपा गया, किसका, फणींद्रनाथ घोष को मारने का कार्य सौंपा गया शुक्ला जी को, बैकुंठ शुक्ल जी को, और इन्होंने सफलतापूर्वक इस कार्य को अंजाम भी दिया। इसी के लिए इनके साथ में थे चंद्रमा सिंह और फणींद्र की हत्या कर दी गई। शुक्ला जी और चंद्रमा सिंह ने मिलकर फणींद्र की हत्या कर दी, कब, 1932 में। और इसी एक्टिविटी के चलते इनको 14 अप्रैल 1934 को घोष की हत्या के आरोप में शुक्ला जी को क्या हो गई, फांसी। किस शुक्ला जी को, बैकुंठ शुक्ला जी बैकुंठ पधार गए, ठीक है। अब हैं नेक्स्ट क्रांतिकारी जो हैं प्रफुल्ल चाकी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हीरो रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन के। इनका जो केस है क्या है, देखिए, 30 अप्रैल 1908 को, चूँकि इनके साथ खुदीराम बोस भी थे, अभी उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर है, ये गलती से लिखा गया है, मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करते हैं। इस डेट को उसके बग्गी पर बम फेंकते हैं लेकिन यह बच जाते हैं सौभाग्यवश, ठीक है। तो इसी डर के मारे क्या करते हैं, प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार लेते हैं। चाकी ये सोचते हैं कि ब्रिटिश की गोली से, ब्रिटिश की जेल में रह के फांसी से मरने से अच्छा है कि खुद ही अपने आप को गोली मार के क्या बोलते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाओ। यही काम कौन किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, ठीक है, या प्रयागराज में। अब है नेक्स्ट रास बिहारी लाल। इनका जन्म कहाँ हुआ था, भागलपुर में हुआ था। सराय एक जगह है भागलपुर में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था और 1897 में हुआ था। अब आप जो भी डेट देख रहे हैं ना, इसमें आप ये भी याद रखिएगा इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आप लिख भी सकते हैं कहीं ताकि चीज़ें करेक्ट रहेंगी, याद हो जाएगा, आप भूलेगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या है कि बिहार अनुशीलन समिति के सदस्य थे। 1917 में इन्हें आवास में ही नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है, जो कि हम जानते हैं निवारक निरोध, इनको नज़रबंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। भाजपा आंदोलन में भी इन्होंने भूमिगत सहभागिता की, ठीक है, अंडरग्राउंड रख इन्होंने हेल्प की। और बिहार प्रथम विधानसभा चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है, में भाग लिया और वो निर्वाचित भी हुए, जीत भी गए थे, ठीक है, जीत भी गए थे, याद रखिएगा ये। आप अगर रासबिहारी दे देगा क्वेश्चन, रास बिहारी लाल के बारे में महत्वपूर्ण कथन है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी ना, तो आप आराम से उसको टैकल कर ले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है चुनचुन पांडे। ये नाम देखिए बड़ा
अच्छा नाम है, चुनचुन पांडे। इनका जन्म भी भागलपुर में हुआ है, ठीक है। ये साहित्यकार भी थे, तांत्रिक भी थे और मल्ल विद्या के महारथी भी थे, ठीक है। जैसे आप सुनते हैं ना, वशीकरण, प्रेमिका को वश में करें। 10th पास, अब 10th फेल हैं, 12 फेल हैं, परीक्षा में सफल नहीं हो रहे हैं, तो इस बाबा से मिले हैं। तो इनके पास ये विद्या थी, चुनचुन पांडे जी के पास, ठीक है। इन्होंने रामायण का फारसी अनुवाद किया। अध्यात्म के लिए इन्हें महर्षि कहा जाता है और क्रांति पथ के लिए इन्हें क्रांतिवीर कहा जाता है। मतलब जिस क्षेत्र में थे, अध्यात्म में और क्रांति में, दोनों टॉप पे थे, दोनों पे ये टॉप में थे, ठीक है, नीचे नहीं थे, खूब मेहनत करते थे। 1905 में ढाका अनुशीलन समिति के गठन में इन्होंने योगदान भी दिया। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अलीपुर षड्यंत्र केस और देवहार षड्यंत्र केस में सूत्रधार भी थे, ये कर्ता धर्ता भी थे। अब आता है बात योगेंद्र शुक्ल जी का, जो कि बैकुंठ शुक्ल जी के गांव से, इनके हमको लगता है कि इनके कुछ पटदार रहे होंगे या भाई भतीजा रहे होंगे, देखते हैं योगेंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? वहीं लालगंज वैशाली 1896 में, ठीक है। 1931 में इन्हें तिरहुत षड्यंत्र और मोतिहारी षड्यंत्र 2 केस था, ठीक है। इनमें इन्हें प्रमुख अभियुक्त बनाया जाता है और इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 वर्ष की जेल हो जाती है, ठीक है। अब कहाँ रहते हैं? 20 साल में ये अंडमान जेल में रहते हैं, गया जेल में रहते हैं और हजारीबाग जेल में रहते हैं 3 साल में, 3 बार में, ठीक है। 20 साल की जेल में 3 जगह रहते हैं ये। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेपी नारायण जी के साथ हजारीबाग जेल से भागने में सफल रहे थे और 1958 से लेकर 60 तक 2-3 साल तक बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। कौन? योगेंद्र शुक्ल। इनके बारे में ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। अब आता है बात तो वही फणींद्रनाथ घोष का, जिन्हें बैकुंठ शुक्ल जी ने बैकुंठ पहुंचा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। निवासी कहाँ के थे ये? निवासी थे बेतिया, ठीक है, बेतिया के थे। 1916 में बंगाल अनुशीलन समिति के सदस्य भी रहे थे, याद रखिएगा। बंगाल जो समिति है ना, ये बंगाल में भी थी, बिहार में भी थी, ढाका में भी थी। तो कौन कहाँ जुड़ा हुआ है ये आप एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। हिंदुस्तान सेवा दल और HSRA के सदस्य भी रहे, ठीक। लाहौर षड्यंत्र केस में मुखबिरी करने पर बैकुंठ शुक्ल द्वारा बैकुंठ भेज दिया गया इनको, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है खुदीराम बोस, वही खुदीराम बोस जो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में प्रफुल्ल चाकी की सहायता किए थे, वही खुदीराम बोस हैं। इनकी 2 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 30 अप्रैल 1908 को इन्होंने घटना को अंजाम दिया और 18 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी हो गई। और यही जो प्रफुल्ल चाकी थे वो स्वयं को गोली मार के ख़त्म हो गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब है केशव प्रसाद सिन्हा। केशव प्रसाद सिन्हा के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं ये भी जानेंगे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था गिरिहंडा मुंगेर 1906 में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन है तो लिख लीजिए, ठीक है, जान जाइए किस जिले से इनका संबंध है, बस ये। गया युवक संघ के सदस्य थे। अंग्रेज अधिकारी के हत्या का षड्यंत्र, लेकिन ये फेल रहे थे और इसी षड्यंत्र में साजिश रचने के चक्कर में इन्हें 7 वर्ष का अंडमान कारावास होता है, अंडमान इनको जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। अब हैं 2 ऐसी महान महिला विभूतियाँ जिन्होंने बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्हों की सबसे पहला है श्री राम स्वरूपा देवी, ठीक है। इनको हम बोलते हैं बिहार की लक्ष्मीबाई। बिहार की लक्ष्मीबाई कौन है? तो श्री राम स्वरूपा देवी हैं, यह कहलगांव से आती हैं, ठीक है। और इन्होंने असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। अब आती हैं नेक्स्ट राम प्यारी देवी। राम प्यारी देवी तो एक क्रांतिकारी थे, जगत नारायण लाल। जगत नारायण लाल, इनके बारे में भी लिखा हुआ है। ये इन्हीं की अर्धांगिनी थी, इन्हीं की पत्नी थी राम प्यारी देवी। तो जगत नारायण जो थे ना, वो क्या थे कि जेपी नारायण जी के सहयोगी थे, जेपी नारायण जी के सहयोगी थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया था। इनके बारे में जो फैक्ट है यहाँ लिख दिया गया है। 1942 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें बांकीपुर जेल भेज दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने 1946 में, ठीक है, 1946 में इन्होंने जेपी आंदोलन जो था, जेपी नारायण जी की रिहाई के लिए जो आंदोलन था ना, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, जगत नारायण लाल जी ने, ठीक है। जगत नारायण
जेपी नारायण, ये याद रखिएगा, ठीक है, जगत नारायण, जेपी नारायण। और इनकी जो पत्नी थी राम प्यारी देवी, ये भी क्रांतिकारी थी और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में बिहार के बांकीपुर में एक सभा को संबोधित किया और जनता से यह अपील की कि जितने भी अंग्रेजी नौकरियां हैं, अंग्रेज सरकार की नौकरी लोग कर रहे हैं, उसको लोग रिज़ाइन कर दें, त्याग दें, ठीक है। तो साथियों, ये जो भी आपको पढ़ाया गया, जो भी बताया गया, ठीक है, बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इससे क्वेश्चन बहुत ही बने हैं, ठीक है। पिछले साल 69 बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ था, 68 बीपीएससी का, उसमें क्वेश्चन आए थे, उस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ बना के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपको पढ़ाए गए अभी सबको आप लिख लीजिएगा, एक टेबल बना के याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन किसी ना किसी में जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर क्वेश्चन मिलेगा तो एक बार थैंक यू मुझे जरूर कहिएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। और बाकी अगर कोई गलती होती है पढ़ाने में, कोई त्रुटि होती है तो आप इसको, मिस्टेक होता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि आपकी जो त्रुटि है मेरे लिए एक फीडबैक का काम करेगी, जो आपकी फीडबैक है मेरे इंप्रूवमेंट का काम करेगा, ठीक है। कोई बोलने में कुछ गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। अभी एक शुरुआत है, आपका साथ मिलेगा तो यह बहुत ही आगे जाएगा और आपका भी बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे समय समय पर और आपका साथ तो छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी अभी एक और इसका वीडियो आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें कि और भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहेंगे। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो वीडियो बहुत छोटा होगा, जब बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है, इसके आधे में हो जाएगा, जिसमें कि हम राजेंद्र प्रसाद के बारे में, डॉक्टर विद्यापति के बारे में सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू टू यू ऑल।